जैसी मोटी चमड़ी वाला देखा नहीं मैंने। इंसान नहीं है तू, मोटी चमड़ी वाला गैंडा है, गैंडा। एक रूम दीजिए। आपका नाम? संजीव पटेल। कितने दिन हो गए सर? पता नहीं, एक दिन भी लग सकता है, एक सप्ताह भी। ये रूम नंबर 11 एंट्री कर दीजिए सर। ये मेरा कार्ड है, आप एंट्री कर लीजिए, साइन बाद में कर दूंगा। ओके सर। मुझसे कहाँ गलती हो गई? क्या सच में मैं गलत हूँ? सच में मुझसे गलती हुई है? आई एम प्राउड ऑफ यू। मतलब मैथ्स में तुमने टॉप किया है। थैंक्स सर। अब देखना तुम्हारे 18th बर्थडे पर कितनी बड़ी पार्टी करता हूँ। आप तो कहते हैं कि पार्टी वार्टी में पैसे वेस्ट होते हैं, और मुझे भी ऐसा ही लगता है। देखो बेटा, जब खुशी बहुत बड़ी हो तो उसे बांट लेना चाहिए। और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम कितनी ब्रिलियंट हो और मुझे तुम पर नाज है। लेकिन डैड, वो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती थी। पढ़ाई के बारे में? पढ़ाई के बारे में नहीं, वो मेरा। तुम्हें रूल्स पता है ना? नो टॉक्स एक्सेप्ट पढ़ाई। और तुम्हें तुम्हारी लिमिट पता होनी चाहिए। ओह नो, लगता है मैं फोन घर पे भूल गया। हमें वापस घर जाना होगा। कौन है? तेरा पति तो नहीं होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता मतलब क्या? चल क्या रहा तुम वो देखा? वो देख रहा हूँ, कैमरा लगाएंगे सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है। रिलैक्स। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। रुको। क्या हुआ? आज फिर कुछ भूल गए? हाँ, वो मोबाइल भूल गया। ये वो क्या नाम बताया था तुमने अपना? रंजीत। रंजीत। अरे हाँ, वो मुस्कान ने कहा है कि आज उसकी एक्स्ट्रा क्लास है और मुझे भी ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। कमाल है, होटल का एक गेस्ट गायब हो जाता बिना पेमेंट किए और तुमको मालूम ही नहीं पड़ता। कब देखा था उसको आखिरी बार तुमने? सर वो 7 दिन पहले ब्रेकफास्ट पे देखा था। वो अंदर बंद ही रहता था तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कोई सामान अमान है उसका? सब लेके गया वो? हाँ, एक
ये ब्रीफकेस छोड़ के गया है, पता नहीं क्यों। संजीव पटेल मुंबई से हैं? हेलो, नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के नए अध्याय शातिर क्रिमिनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी इस श्रृंखला का उद्देश्य आपको अपराधियों के उस घिनौने चेहरे से रूबरू करवाना है जिसे देखकर इंसान तो क्या, इंसानियत भी थर्रा जाए। मनुष्य का दिमाग एक पहेली के जैसा होता है। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इसकी जानकारी पता कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसी ही पहेलियों से घिरे होते हैं जिनका ना ओर समझ में आता है और ना ही छोर। रिश्तों में जब यही पहेलियां हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई अपराध दस्तक दे रहा है। आज का यह केस पता नहीं कितनी ही गुत्थियों से मिलकर बना हुआ है। पुलिस के लिए यह केस बरगद के पेड़ की तरह था जिसकी असली जड़ तक पहुंचना उसके लिए आसान काम नहीं था। वो जितना इस केस को सुलझाने की कोशिश करती, ये केस उतना ही उलझता जाता। इस केस ने सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र पुलिस की नींद भी हराम कर दी थी। और जब इस केस की सच्चाई सामने आई तो पूरा हिंदुस्तान दहल गया। एक्सक्यूज मी, ये संजीव पटेल का घर है? हाँ, उन्हीं का घर। पति है मेरे। मैडम, उनके एंगेज कंप्लेंट है वापी के एक होटल से। क्या कह रहे हैं आप? कैसी कंप्लेंट? मैडम प्लीज आप उन्हें बुलाइए। वो तो पिछले 10 दिनों से किसी काम के सिलसिले में मुंबई से बाहर है। उनका फोन भी बंद आ रहा है। वो वहां से होटल के बिल चुकाए बिना भागे हैं। तमीज से बात कीजिए। मेरे पति अपनी कंपनी के सीईओ हैं। वे चिंदी चोर नहीं है जो 5-10 हज़ार रुपयों के लिए यहाँ वहाँ भागते फिरेंगे। हाँ, मुझसे दूर जरूर भाग सकते हैं। मैडम, मैं आपका फैमिली ड्रामा देखने नहीं आया हूँ। होटल का बिल क्लियर कीजिए वरना हमें मजबूरी में कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। रुकिए। मॉम, डैड, मैं जा रही हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती और आप लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर आपको लगे कि आप हमें एक्सेप्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। आई एम सॉरी। ये लेटर ऑफिस के ब्रीफकेस से मिला है। क्या है ये? मुझे नहीं पता। मेरे गहने भी गायब हैं। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। पता नहीं किसके साथ गई है। उसे तो मुझे आज तक किसी लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया। जैसा बाप वैसी बेटी, दोनों ही मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करते। अब खड़े क्या हैं? पुलिस को फोन कीजिए। नहीं, पुलिस को नहीं बता सकते। अगर पुलिस को पता चला तो मुस्कान की बदनामी हो जाएगी। वो बहुत एक समझदार लड़की है। देखना कुछ दिनों में वापस लौट आएगी। मैडम, क्या बात है? होटल का बिल मैं भर दूंगी, वो आ जाएंगे। सर, किसी आदमी का कटा हुआ पैर है, इस पर एसिड भी डाला गया। इसको फॉरेंसिक के लिए भेजो। कटा हुआ पैर मिला है तो और भी पार्ट्स होंगे और बाकी सारे पुलिस स्टेशंस को अलर्ट कर दो। आई एम सॉरी पापा।
हाँ माइकल बोलो। हेलो मैडम, प्लीज़ आप जल्दी पुलिस को फ़ोन कीजिए। क्यों, क्या हुआ? अरे आइए सर, ये देखिए ना क्या हाल कर दिया है। आप? जी मैं मैनेजर हूँ यहाँ का। आज सुबह ऑफिस आया तो ये सब हुआ था सर। मैंने अपने बॉस संजू जी को फ़ोन भी किया था कई बार, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं, तो फिर मैंने अपनी मैडम को फ़ोन किया। सिक्योरिटी में कोई तो होगा ना यहाँ पे, बुलाओ उसे। सर सिक्योरिटी निकाल दी थी बॉस ने। एक्चुअली जब से सीसीटीवी कैमरा लगाया था ना, तो सबको निकाल दिया था। वो कहते थे कि गार्ड तो सोता रहेगा, और फिर 20 साल से कुछ यहाँ हुआ नहीं, तो अब क्या होगा। लेकिन देखिए ना सर, वो सीसीटीवी कैमरा भी चोरी कर ले गया। और क्या क्या चोरी हुआ है? सर कल कुछ दवाई के कंसाइनमेंट बॉक्स आए थे, वो भी गायब है। बॉस कहाँ है? 10-12 दिन से बाहर है सर, वापी। कुछ अजीब हुआ था क्या? हाँ सर, कुछ दिन पहले घटना हुई थी। जो पिछला ऑर्डर गया था उसकी सारी एंट्री कर ली थी। अब ये पैकिंग है, कभी भी कंपनी में माल भेजो ढंग से पैक करो। लो जी सर चाय। तुझे मैंने पहले भी समझाया था ना, ऑफिस में सिर्फ एक बार चाय लेके आया कर, बार बार मुंह उठा के क्यों चलाता है? ये बुलाएंगे तो आऊंगा ना, वो पैसा बाकी है मेरा। ये लो तुम्हारे पैसे, 40 रुपए काट लिया मैंने। क्यों? क्यों मतलब? क्योंकि तू चाय कम दूध में पानी ज्यादा उबाल कर पिलाता है। मेरे को मेरा पूरा पैसा चाहिए। पैसे तो इतने ही मिलेंगे, पैसे पूरे चाहिए तो चाय अच्छी पिलाएगा। साला सर बोल दिया तो ज्यादा सर पे चढ़ गया तू। 4 किलोमीटर दूर तक कोई और चाय की दुकान है नहीं। अगली बार चाय चाहिए तो पहले पूरा पैसा दे। देख भाई बिल्लू, बात ऐसी है, पैसे तो तुझे उतने ही मिलेंगे, और ऑफिस में चाय लानी है तो 2 बातें याद रख, चाय अच्छी होनी चाहिए और ऑफिस में दिन में सिर्फ 1 बार। साला तेरी जैसी ना मोटी चमड़ी वाला इंसान देखा नहीं। सही कहते हैं सब, इंसान नहीं है तू, मोटी चमड़ी वाला गैंडा है, गैंडा। चाय वाले ने उसके ऊपर चाय फेंकी और तुम्हारे बॉस ने रिएक्ट भी नहीं किया। सर वो गरीब आदमी है, और बॉस के मन में थोड़ी उसके लिए दया भी रहती है, और आसपास कोई चाय वाला भी नहीं है। तुम्हारे बॉस अक्सर बाहर जाते हैं क्या? जी सर, वापी जाते हैं। वहाँ 2 कंपनीज है जिनके साथ हमारी डीलिंग होती है, एक डेल्टा न्यू और एक रवि फार्मा। मैंने उन्हें भी कॉल किया था, लेकिन उनसे भी कुछ पता नहीं चला सर। क्या वो कभी ऐसे पहले भी गायब हुए थे? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। एक काम करो, ये जो चाय वाला है क्या नाम है उसका? बिल्लू। हाँ, इसे थाने भेजो। मेरी कंपनी एक्सपेंड हो रही है, इसीलिए मैंने आपको हायर किया है। दिन रात मेहनत की है इस कंपनी को खड़ा करने के लिए मैंने, और मैं चाहता हूं कि मेरा सारा स्टाफ भी दिन रात मेहनत करे, बस कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, और सच कहूँ सर मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसे आदमी के साथ काम करने का मौका मिला है। जितना जल्दी काम को समझ जाएंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मेरी शादी है, और उससे पहले अगर आप लोग काम समझ जाएंगे तो मुझे मेरी शादी के दिन कोई टेंशन नहीं रहेगा। बहुत बहुत मुबारक हो सर, बहुत बहुत मुबारक हो। और सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ काम संभालने तो आया हूँ। इनफैक्ट सर मैं आपके शादी के काम में भी आपकी हेल्प करूँगा। जिस काम को करने आप आए हैं वही काम कीजिए। मुझे मेरी कंपनी के लिए काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, चापलूसों की नहीं। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। हमें एक आदमी का 1 पैर और हाथ की 2 उंगलियां मिली। फॉरेंसिक टीम का कहना है कि ये बॉडी पार्ट्स किसी 40 से 45 साल के आदमी के। पर अजीब बात है सर कि जब उसके बॉडी पार्ट्स काटे जा रहे थे तब तक वो आदमी जिंदा था। अगर ये मर्डर है तो बहुत ब्रूटल मर्डर है। आपकी जैसी जगह में ऐसा ब्रूटल मर्डर? कोई मिसिंग कंप्लेन? नहीं सर, लेकिन सर एक 40 से 45 साल का आदमी संजीव पटेल, उसके खिलाफ कंप्लेन जरूर आई। एक होटल में बिल पेंडिंग करने के बाद से वो गायब हो गया था। सर मैंने वो कंप्लेन मुंबई पुलिस को ट्रांसफर कर दी है। हो सकता है कि वो बॉडी पार्ट्स संजीव पटेल के ही हो। सर इधर और भी बोन्स हैं। लगता है 1 से ज्यादा विक्टिम्स थे सर। किसको मार के दफनाया है यहाँ पे? साहब हमने किसी को नहीं दफनाया। कुछ लोगों ने बोला कि ये घर काफी टाइम से खाली पड़ा है तो रहने आ गए। तुमसे पहले कौन रहता था यहाँ पे? नहीं पता था, पर लोगों का कहना है कि एक भरा पूरा परिवार रहता था यहाँ पे।
और खोदो, देखो कितने लोग दफन है यहाँ पे। आखिर ये संजीव पटेल गायब कहाँ हो गया? कहाँ गया होगा वो? हमें कैसे पता सर कहाँ गया होगा? हमें तो वो खुद चुना लगा गया। तो अच्छा हो कि घर से उसका पेमेंट आ गया। उसके बारे में और कोई जानकारी? कोई उससे मिलने आता था या वो कहीं किसी को मिलने जाता था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसने तो हमें सख्त हिदायत दी थी कि उसको कोई डिस्टर्ब ही नहीं करे। सर ये केस छोड़ के गया है। हमें मुंबई पुलिस के साथ कांटेक्ट करना होगा। देखते हैं ये संजीव उसके घर वहां पहुंचा भी है या नहीं, और उसकी फोटो सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ। जी सर। हेलो सर, मैं एसआई पटनायक। वापी हेड ऑफिस से फ़ोन आया था कि आप संजीव पटेल केस के सिलसिले में मुंबई आ रहे हैं। कोई अपडेट? नहीं सर, वो अभी भी मिसिंग है। ये है उसके केस की फाइल। सर उसके घर में उसकी बीवी दीप्ति और उसकी टीनेज बेटी मुस्कान। अच्छा खासा फार्मास्यूटिकल का डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है सर, लेकिन फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। पड़ोसियों को शक है कि दीप्ति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। सर फिर तो ये ओपन एंड शट केस। इस दीप्ति ने अपने लवर के साथ मिलकर संजीव को मरवा दिया होगा। हो सकता है। सर एक और बात है सर संजीव के फार्मा कंपनी में कुछ दिन पहले लूटपाट हुई थी, और लूटपाट में जो कंसाइनमेंट लूटा गया था वो अभी तक मार्केट में ट्रैक नहीं हुआ है। डेल्टा न्यू कंपनी में बना साइकेट्रिक ड्रग्स था सर। दिनेश, ये दवाइयाँ तो इलीगली नशे के लिए यूज़ की जाती ना? जी सर। अच्छा सर एक और बात भी है सर, एक चाय वाला है बिल्लू। बिल्लू चाय वाला? जी हाँ सर, संजीव के साथ उसका कई बार झगड़ा हुआ है सर। जिस दिन से संजीव गायब है उस दिन से ये चाय वाला भी गायब है। तुम सबसे पहले ये संजीव की बीवी, क्या नाम बताया उसका? सर दीप्ति। दीप्ति, सबसे पहले उसे बुला। जी सर। दीप्ति, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ घर बसाना नहीं चाहता, बल्कि मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी दुनिया बसाना चाहता हूँ। वो दुनिया जहाँ बहुत पैसा हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, बंगले हों, और इसको पाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। दिन रात पसीना बहाता हूँ सिर्फ इसलिए कि वो मुकाम हासिल कर सकूँ। देखो दीप्ति, मुझे एक ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मेरे इस पैशन को समझ सके, मुझे समझ सके, जो हर कदम पर चाहे जैसा भी वक्त हो मजबूती से मेरे साथ खड़ा रहे। और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें और हमारे आने वाले बच्चे को इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। लेकिन अगर आप बस बातें ही करते रहेंगे तो बच्चे कहाँ से आएंगे? ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको लगता है ये संजीव के बॉडी पार्ट्स? वो तो डीएनए टेस्ट के बाद पता चल ही जाएगा। किसके साथ करेंगे डीएनए टेस्ट? वो अनाथ है। क्यों? आपकी और संजीव की एक बेटी तो है ना? हाँ है, लेकिन वो मिसिंग है। क्या? हाँ, वो संजीव के जाने से कुछ दिन पहले ही घर से गायब हो गई। आप दोनों की बेटी गायब हो गई थी और आपको और आपके पति को जरा भी ऐसा नहीं लगा कि आपको पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए? संजीव को पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना था। उन्हें यकीन था कि मुस्कान वापस आ जाएगी। और आप चाहती हैं कि हम आपकी इस बात पर यकीन कर लें। मैडम, आपके पति गायब हुए हैं और पुलिस को बॉडी पार्ट्स मिले, लेकिन वो बॉडी पार्ट संजीव के है या नहीं उसकी पुष्टि करना अब भी बाकी, क्योंकि उसके कोई रिश्तेदार तो है नहीं, और आपकी और संजीव की बेटी वो भी गायब है। और आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपको इस पूरी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या लगता है संजीव का खून मैंने करवाया है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपने अफेयर्स की वजह से। ये मेरा और संजीव का पर्सनल मैटर है। सच सच बताइए, आपने अपने अफेयर्स को छुपाने के लिए ही संजीव का मर्डर करवाया ना? कौन सा अफेयर? हाल फिलहाल में तो मेरे 3 अफेयर्स चल रहे हैं। मैं कोई भी काम संजीव से छुपा कर नहीं करती, और संजीव को इस बात से कोई एतराज नहीं। ये कैसी शादी है मिसेस दीप्ति पटेल, जहां पत्नी गैर मर्दों के साथ अफेयर्स करे और पति को कोई एतराज ना हो?
मैंने आपसे कहा ना, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अपने तीनों आशिकों के नाम और नंबर्स लिखिए। आप मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं कोई भी काम संजीव से छुपा कर नहीं करती। हम एक ओपन मैरिज में हैं। आप माने या ना माने, लेकिन सच तो ये है कि मैं अपने पति संजीव से बहुत प्यार करती हूं। इसलिए प्लीज मेरे पति और मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। आपको क्या लगता है सर? मैंने किसी भी औरत को इतना ब्लंट नहीं देखा है। सर मुझे तो लगता है कि इसने अपने पति के साथ साथ अपनी बेटी को भी मार दिया है ताकि डीएनए कंफर्म ना हो। या ये भी हो सकता है कि इसकी बेटी को पता चल गया हो कि इसने अपने पति को मरवाया है। फिलहाल तो हमें उसे ढूंढना होगा। ये मुस्कान के बारे में सब पता करो। पता करो कि वो सच में भागी थी या नहीं, और अगर भागी थी तो किसके साथ भागी। और ये संजीव, उसकी पूरी कुंडली निकालो। पता करो कि वो सच में अनाथ है या नहीं। उसका कोई रिलेटिव मिलेगा तो ही हम डीएनए कंफर्म कर पाएंगे। और वहाँ वापी में जो फार्मा कंपनीज में उसका अक्सर आना जाना था, वहाँ भी पता करो। वहाँ पर किसी मिसिंग आदमी की कंप्लेन आती है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो। और ये दीप्ति के आशिकों को उठाओ। हाँ डॉक्टर साहब बताइए। जो स्केलेटन आप लोगों ने कलेक्ट किया था वो 3 लोगों का है। मतलब आपका भी यही मानना है कि वो स्केलेटन 3 लोगों के हैं? इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनमें से 3 में से एक औरत थी। औरत? सर मेरी वापी की फार्मा कंपनी से बात हुई। उनका कहना है कि उनकी संजीव के साथ कोई मीटिंग नहीं होने वाली थी। और सर डेल्टा न्यू फार्मा का कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले संजीव के साथ काम करने से भी मना कर दिया था। डिटेल निकालो उसकी। जी सर। सर संजीव की पत्नी दीप्ति ने सही कहा था। मुस्कान सच में किसी लड़के के साथ भागी है। उसके स्कूल से पता किया है। जिस दिन से मुस्कान गायब है उसी दिन से उस स्कूल का एक लड़का भी गायब है। कौन है ये लड़का? अरे सर आप लोग यहाँ? आपका हालचाल जानने आए। मिस्टर पटेल की बेटी को लेकर भागा है ना आपका बेटा? मेरा बेटा? रायन, रायन बेटा बाहर आओ। यस पापा। सर मेरा एक ही बेटा है, ये रहा। तुम्हारे और मुस्कान के बीच कुछ चल रहा है क्या? कुछ भी नहीं सर, वो मेरी स्कूल में पढ़ती है और कभी कभी मुझे मैथ्स में हेल्प करती है। तो जब मुस्कान गायब थी उसके बाद 2 दिन मंडे और ट्यूसडे को तो स्कूल क्यों नहीं गया? बीमार था सर वो। आपको यकीन नहीं आ रहा सर? 1 मिनट सर, मैं आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बताता हूँ। इसका मोबाइल लो और मोबाइल लोकेशन चेक करो। नहीं सर, मोबाइल नहीं है इसके पास। नहीं मतलब था, 8 महीने पहले था उसके पास मोबाइल, वो मैंने बंद करा दिया था। एक्चुअली क्या सर, वो थोड़ा बिल भी ज़्यादा आ रहा था और इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। मन तो इसका कहाँ लग रहा था ये तो हम पता लगा ही लेंगे। अगर ये रायन मुस्कान का बॉयफ्रेंड नहीं है तो फिर मुस्कान को कौन भगा के लेके गया होगा? सॉरी पापा। कैसी है माई? काका आप तो कई सालों से इस इलाके में रह रहे हो, आप बता सकते हैं इस घर में कौन रहता था पहले? बहुत बड़े लोग थे, घर में नौकर चाकर भी थे। सेठ जी की बीवी गुजर गई थी, उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बच्चों के दूर के रिश्ते में एक भाई भी था। यहीं सब साथ में ही रहते थे। बहुत दमा चौकड़ी मचा रहा हो ना तुम तीनों, इसीलिए बड़े शहर जा रहे हैं ताकि तुम लोग तीनों की ये शैतानी बंद हो जाए और तुम लोग बड़े स्कूल कॉलेज में जाकर अच्छे से मन लगाकर पढ़ सको, समझे? मुझे नहीं जाना कहीं, मुझे यहीं पे अच्छा लगता है। तेरी झाड़ी बुद्धि में कोई बात जाएगी नहीं। तू कुएं के एक मेंढे की तरह ही रहना चाहता ना, लाइफ में कुछ करना नहीं है तुझे। फिर जाने किसकी नजर लग गई।
काका आपने बताया कि इस घर में 4 लोग रहते थे और एक नौकरानी थी, लेकिन हमें तो यहाँ पर 3 लोगों की हड्डियाँ मिली हैं। पता नहीं साहब, ये उस परिवार के लोगों की हड्डियाँ हैं या वो परिवार किसी और को दफना के निकल लिया। अच्छा दिनेश, उन लोगों का यहाँ कोई पुराना सामान पड़ा है? हाँ जी, जैसा था वैसा ही है। चलो दिखाओ। रंजीत जी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आइए ना अंदर आइए। सर वो हमारी पत्नी है। मुझे लगता है हमें अकेले में बात करनी चाहिए। आइए। दीप्ति पटेल को जानते हो? उनका कहना है कि तुम्हारा उनके साथ अफेयर चल रहा है। क्या ये सच है? सर ये सब सरासर गलत है सर। झूठ और सच का हम पता लगा लेंगे। गाड़ी में बिठाओ इसे। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। मुझे फंसाया जा रहा है सर। सर मुस्कान पटेल का पता चल गया है, यही मुंबई के होटल में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। I'm sorry पापा। मुस्कान पटेल का रुकी है। तुमने कहा था वो इस रूम में रुकी है। सर यही तो थी। वो अकेली आई थी या किसी के साथ? एक लड़का था उसके साथ। दिखने में कैसा था? अरे सर मेरा कोई अफेयर नहीं था उसके साथ, हम तो बस सोते थे उसके साथ। उससे पहली बार कहाँ मिले थे? कैफे शॉप, पूरे परिवार के साथ आई थी सर। लगता है सूरज आज पश्चिम से निकला है, तभी तो तुम्हारे डैड अपना काम छोड़कर हमें घुमाने लाए हैं। डैड आप ये वाली कॉफ़ी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी है। रियली? एक औरत सामने से खुद ऑफर कर रही हो तो गधा ही होगा जो मना करेगा। हम भी चले गए। एक दिन उसके पति ने हमको पकड़ लिया, हमें लगा हम गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब दीप्ति ने दरवाजा खोला तो उसके पति ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। ऐसा लगता था कि जैसे दीप्ति के साथ ये रोज हो रहा हो। और फिर क्या था, हम भी रोज मिलने लगे उससे। समझ रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ। तेरी ऑनलाइन हिस्ट्री चेक की है, माँ बेटी के फैंटेसी वाले वीडियो देखने का बहुत शौक है ना तुझे? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने मुस्कान पर प्रेशर बना कर रखा था? ये संजीव को तो उसकी बीवी की परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसे पता चला होगा कि तुम लोग मुस्कान को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हो तो उससे गुस्सा आ गया होगा और इसीलिए तुम लोगों ने संजीव का खून कर दिया। सर आप मेरा विश्वास करें, मैं उसकी बेटी को जानता तक नहीं हूं सर। पिछले 2 हफ्ते में तू कहाँ कहाँ था लिख, और याद करके लिखना। हमें कुछ और पता चला ना तो तेरी ये अय्याशी है ना, उसी वक्त तेरे सर से उतार देंगे। दिनेश, इस पर नजर रखो और दीप्ति के बाकी के 2 लवर्स को भी उठा के ले जाओ। ये संजीव के रिलेटिव के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक तो नहीं। सर जिसके साथ मुस्कान भागी थी उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है। उन लोगों ने झूठ बोला था। चलो चलो। कहीं जा रहे हैं क्या? जी सर, वो वाइफ के मैके जा रहे हैं हम लोग। तो प्लान पोस्टपोन कर दो, अभी आपको हमारे साथ आना होगा। सर क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? सर हमने कुछ नहीं किया सर। सर सच कहता हम लोगों ने कुछ नहीं किया सर।
मुस्कान को लेके भागा था, लेकिन सर बाद में डर गया था तो वापस चला आया। आई एम सॉरी मुस्कान, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। मैं घर जा रहा हूँ, तुम भी प्लीज़ अपनी घर चली जाना। सर मैं और मुस्कान बचपन के दोस्त हैं और हम जानते थे संजीव सर हम दोनों के रिलेशन के लिए कभी रेडी नहीं होंगे। मुस्कान कहाँ है? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तू संजीव पटेल की बेटी के साथ जिंदगी बिताना चाहता है? हाँ, पता है ना कैसा आदमी है वो? कैसा है वो? कैसा है वो संजीव पटेल? सर बड़ा अजीब आदमी है सर वो। सर मैं उसके साथ 20 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी समझ में नहीं आया कि उसके दिमाग में क्या चलता है। उसके दिमाग में क्या चलता है या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा था? कहीं तुम्हारा भी तो अफेयर उसकी बीवी दीप्ति के साथ नहीं था ना? दीप्ति मैडम के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं था सर। देखिए सर, मुझे उनके पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं था। डेल्टा न्यू की इरेगुलरिटीज के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? कंपनी ने पूरी डिटेल्स दी हमें। उनकी असली दवाइयों को तुम लोग नशा करने वाले लोगों को ड्रग्स के तौर पर बेचते और उनकी कंपनी के नाम से नकली दवाइयां मार्केट में सप्लाई करते थे। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। झूठ! 20 सालों से तुम वहां काम कर रहे हो। तुम ही ने कहा ना अभी, वो लोगों की रगों में जहर घोलने का काम कर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ नहीं पता। सर सच में नहीं पता। सर क्या है ना, संजू सर अपने सारे पुराने क्लाइंट्स को खुद ही हैंडल करते थे और उन सारे पेपर्स भी उन्हीं के पास होते थे। सर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता होगा? शायद से बिल्लू को पता होगा। वो चाय वाला? जी सर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ठीक है सर, आपने बताया ना कि दीप्ति मैडम के साथ उसका कैसा रिलेशन था। सर सच को तो संजू सर का और बिल्लू का भी रिलेशन मुझे बहुत मिस्टीरियस लगता था। सर मुझे समझ में नहीं आता था कि संजू सर उस चाय वालों को इतना बर्दाश्त क्यों करते थे। वो आखिरी बार वापी की होटल में देखा गया था और उसने आखिरी कॉल भी तुम्हें ही की थी। तुम्हारे लिए तो आसान होगा ना, मुंबई से 3 घंटे में वापी, खून करके वापस। नहीं सर, आप कैसे बातें कर रहे हैं? मैं तो उस दिन ऑफिस में था, आप चेक कर सकते हैं। सब कुछ चेक करेंगे, लेकिन तब तक तुम दोनों यहीं पर रहोगे। सर ये माइकल बार बार कह रहे हैं कि इसे कुछ नहीं पता, जबकि घूम फिर के खुद ही बीच में आ रहा है। सर नागपुर पुलिस से फोन आया था, बिल्लू को पकड़ लिया गया, उसे हम मुंबई लेकर आ रहे हैं। ये संजीव पटेल का केस पहेली की तरह उलझता ही जा रहा है और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उसके पास्ट को खंगालना होगा। वैसे भी हम पक्के तौर से कह नहीं पा रहे हैं कि जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं वो संजीव के हैं या किसी और के। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिसके बॉडी पार्ट्स काटे जा रहे हैं वो संजीव है या फिर जो बॉडी पार्ट्स काट रहा है वो संजीव है। और उसकी बेटी, उसके बारे में भी हमें अब तक कोई क्लू नहीं मिला। यही तो मैं भी जानने आई। जवाब दीजिए मेरे सवाल का। कहां है मेरे पति और मेरी बेटी? आप लोग अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाए? और तुम, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इतने एहसान किए हमने तुम्हारी फैमिली पर और तुमने ये सलाह दिया? जाओ, एहसान करने वाली आई बड़ी। तेरे पति की सेवा की मैंने 20 साल, गुलामी की मैंने उसके साथ। पगार देना, पैसा देना, सैलरी देना मतलब कोई एहसान नहीं करना होता है। और हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चिल्लाने की? अरे जा, जाके अपनी बेटी को संभाल। लेकिन नहीं, तुझे तेरी अय्याशों से फुर्सत मिले तब ना। जिंदगी से यदि छल, छद्म, झूठ, फरेब या राजों को हटा दिया जाए तो शायद जीना बहुत आसान हो जाएगा। सीने में दबे हुए राज ही अक्सर हमें गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं। मेरी सलाह तो यही होगी कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जिसे दुनिया के सामने लाते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस हो या डर लगे, क्योंकि ऐसे ही ना जाने कितने राजों से संजीव पटेल की जिंदगी घिरी हुई थी। वो कहां था, किस हाल में था? क्या वो लाश के टुकड़े जो पुलिस को मिले थे वो संजीव पटेल के ही थे या मामला कुछ और ही था? और पंतनगर में जो 3 कंकाल मिले थे वो कंकाल किसके थे? उनकी मौत का कारण क्या था? वो कौन था जिसने 3 लोगों की निर्मम हत्या करके उन्हें दफन कर दिया? क्या इनमें से किसी को भी कभी न्याय मिल पाया? क्या पुलिस को कोई भी सबूत मिला जिससे इस केस की गुत्थी सुलझ सके?
बताया ना सर इनको मैंने। अरे बोलो ना साहब, क्या बोल नहीं रहे आप, पूरा तो बताया ना। बताएगा? तलब लगी थी बहुत ज्यादा सर। वो संजीव बेचता है माल, पता था मुझको, मैं ही मदद करता था उसकी काम में। मेरे तलब लगी थी, मैंने उसके गोडाउन से चोरी कर लिया साहब। तलब बहुत ज्यादा लग रही साहब। इंजेक्शन। तो तू संजीव को ड्रग्स बेचने में मदद करता था, कब से शुरू हुआ ये सब? माई से पूछिए ना, माई ने मुझको संजीव भाई से मिलवाया था। माई को सब कुछ पता है। ये माई कौन है? कैसी है माई? क्या बना रही है खाने में? आप संजीव पटेल को कैसे जानती थी? संजीव पटेल को तो मैं बचपन से जानती थी। वो वापी में वो अनाथ आश्रम था ना, वहाँ मैं देख रेख करती थी। वो वही था। संजीव पटेल, रघु, बिल्लू, ये सब एक साथ थे वहाँ। ये बिल्लू भी उसी अनाथ आश्रम में था? बिल्लू और कौन? रघु? रघु को आप नहीं जानते, संजीव का दोस्त था वो। उसकी बहन भी वहाँ रहती थी उसके साथ। रघु को तो कुछ भी बोलना नहीं आता था, उसकी बहन अच्छी थी। ये तीनों एक साथ रहते थे। ये रघु और उसकी बहन ये कहाँ मिलेंगे? जी पता नहीं। संजीव जब छोटा था ना तो हमें सब बताता था। जब वो बड़ा हो गया तो चुप चुप सा रहने लगा। वो पुलिस ऑफिसर बन गया ना, पुलिस वाली एकड़ आ गई थी उसमें। पुलिस ऑफिसर? दिनेश, ये अनाथ आश्रम के सारे पुराने रिकॉर्ड्स चेक करो और पता करो कि रघु और उसकी बहन आखिर है कौन। जी सर। रेयान और उसके बाप को मत छोड़ना, उन्होंने ही मेरी बेटी को मारा है। मैडम संभालिए अपने आप को। आई विटनेसेस का कहना है कि मुस्कान ने सुसाइड किया था। तो सुसाइड भी तो उन्हीं की वजह से किया है ना। ये फोटोज की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। एजिंग सॉफ्टवेयर यूज करके भी हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि अब ये दिखते कैसे होंगे। सर हमारे पास अब मुस्कान की बॉडी है, तो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि वो बॉडी पार्ट संजीव के हैं या नहीं। ये कुछ देखा देखा सा नहीं लग रहा है। आई एम सॉरी सर, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पर मुझे याद आ गया और समझ में भी आ गया कि ये केस एक पहेली की तरह उलझा हुआ क्यों था। ये केस नहीं उलझा था, हमें उलझाया गया था। दिनेश, चलने की तैयारी करो। पर हम जा कहाँ रहे सर? लॉन्ग ड्राइव पर। क्यों किया ये सब? नैन्सी जो कहेगी वो करना पड़ेगा ना। मैं रेयान की मदर हूँ, मुझे अपने बेटे और पति की जमानत करनी है। ये लीजिए पेपर्स। इन्हें लेके आओ, आप यहाँ पे साइन कीजिए। जो भी करना जल्दी करो। हाँ, मुझे कॉल करके खबर करते रहना। चाय। रघु, तुम रघु हो ना? तुम कहाँ गायब हो गए थे? अपने पैरों पे खड़ा होना था ना, तो यहाँ आ गया। वेटर का काम करता हूँ, पैसे भी मिलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। अपना घर भी बनाया है, देखोगे? इस वक्त? लेकिन तुम तो ड्यूटी पे हो। छुट्टी ले लेंगे, चलो ना। अपने हाथों से खाना पकाऊंगा, प्यार से खिलाऊंगा। ठीक है, तो फिर ये चाय नहीं पीते हैं, तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं। चलो।
अच्छा, तो यहाँ रहते हो तुम? बहुत अच्छी जगह है। मतलब नैन्सी के कहने पर तूने संजीव का खून कर दिया? सिर्फ संजीव को ही नहीं, बहुतों को मौत के घाट उतारा है मैंने। ये श्यामा क्या कह रही है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये श्यामा क्या कह रही है? तुम और रघु दोनों इन्हें हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। नहीं नैन्सी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पर रहूंगा। जाना पड़ेगा ना, मेरे लिए। हम हमेशा साथ रहेंगे। नैन्सी के लिए तो सब करना पड़ेगा। हम हमेशा करूंगा। लगता है नैन्सी से बहुत प्यार करता है तू। उसकी फोटो तो होगी ना तेरे पास? है ना? ये इतनी परफेक्ट प्लानिंग? तुम तो हमें गच्चा देने ही वाले थे। तो अब बताओ, तो तुम्हारे लिए सब ठीक ठाक चल ही रहा था, तो फिर ये किया क्यों? बड़ा शर्माता है तू। खेल ही तो खेल रहे हैं और बहुत मजा आता है इस खेल में। चल अब अपनी शर्ट उतार। जी, क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे भाई बहन हो तुम, भले दूर के रिश्ते के हो, लेकिन हो तो भाई बहन ना एक दूसरे के। और तुम आने दो तुम्हारे बाबा को, सब बताती हूँ मैं। अगर इसने बाबा को बता दिया तो वो हमें मिलने नहीं देंगे। और तू मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी तो अच्छी लगती है। जो मैं कहूँगी वो करेगा। और फिर तुम दोनों ने सबको मार दिया और अनाथ आश्रम में जाकर रहने लगे। क्या तुम्हें संजीव हुआ और फिर तुमने संजीव से शादी कर ली? हाँ, संजीव बहुत मेहनती था। मैं जानती थी वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा। और अनाथ आश्रम वालों की मदद से रघु को उस होटल में नौकरी मिली। तुमने शादी के बाद भी अपने शौक कायम रखे? तो और क्या करती मैं? संजीव को अपने काम से फुर्सत ही नहीं थी। अब बॉडी की भी नीड होती है ना। संजीव को सब पता था, लेकिन उसने कभी कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। उसका अटेंशन पाने के लिए मैंने उसे प्रोवोक करना शुरू किया, दूसरे मर्दों के साथ अफेयर्स किए। लेकिन वो तो जैसे पत्थर का बना था। अगर उसके दिल में किसी के लिए प्यार था तो वो सिर्फ मुस्कान के लिए। और जब मुस्कान घर से भागी, सब बदल गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही ने बिगाड़ा उसे। ना ही तुम एक अच्छी बीवी बन सकी और ना ही एक अच्छी मां। मुस्कान तो कुछ दिनों में वापस आ ही जाएगी और उसके बाद धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूंगा, सड़क पर मरने के लिए। मुझे कुछ करना था। मैं जानती थी रघु वापी में, तो मैंने उसे अपने प्लान में शामिल कर लिया। कहाँ थे तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुस्कान का कॉल आया था। कॉल आया था? हाँ, वो तुमसे मिलना चाहती है। कहाँ है वो? वापी में, होटल बीच रिजॉर्ट में। वो वहीं तुमसे मिलना चाहती है। तो तुम ये कहना चाहती हो कि संजीव ने तुम्हें निग्लेक्ट किया, इसलिए तुमने ये सारे अफेयर्स चलाए। तो फिर रघु को क्यों सेड्यूस किया? और ये नन बनने का क्या नाटक था? संजीव को अनाथ आश्रम में मेरे और रघु के बारे में सब पता चल चुका था। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं नन बन जाऊंगी तो शायद ठीक हो जाऊंगी। उसके कहने पर मैं नन तो बन गई, लेकिन बाद में संजीव को मुझसे प्यार हो गया और उसने ही मुझसे शादी कर ली। सही है, इंसान चाहे जितना भी भाग ले, अपने आप से नहीं भाग सकता। मुस्कान का क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने कॉल किया था मुझे। मुस्कान, कहाँ है तू?
पता है हम लोग कितने परेशान हो गए थे, स्पेशली तेरे डैड। तुझे पता है तेरी वजह से तेरे डैड की जान चली गई है। हेलो हेलो मुस्कान, हेलो। एक पत्नी का तो फिर भी समझ में आता है कि वो अपने पति को मार सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मैं किसी को मारना चाहती थी। मैं तो बस चैन से अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। अब अगर मेरा तरीका समाज के तरीकों से अलग है तो मैं क्या करूं? इस समाज में एक अदालत भी है, इसके अपने तौर तरीके, और बाकी का पूरा चैन सलाखों के पीछे। लेके जाइए ना। इस केस से हमें यह सबक मिलता है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। बहुत आगे पहुंचने की दौड़ में हम अक्सर कहीं भी नहीं पहुंच पाते। इस केस में सबने अति कर दी थी। रघु को यह भरोसा था कि दीप्ति उससे शादी करेगी। उसने दीप्ति के लिए गुनाहों की अति कर दी। वही संजीव के सर पर न सिर्फ पैसे का भूत सवार था, जिसकी वजह से वो गलत रास्ते पर निकल गया था, बल्कि उसने सहनशीलता की भी अति कर दी थी। अपनी बेटी मुस्कान को माता पिता दोनों का प्यार देने की जिद में वो अपनी जिंदगी गंवा बैठा। वो समझ चुका था कि दीप्ति उसके प्यार के लायक नहीं है, फिर भी वो सिर्फ मुस्कान के लिए दीप्ति की शर्मनाक हरकतें झेलता रहा और दोनों मिलकर पति पत्नी का स्वांग रचते रहे। पति पत्नी का साथ कहने को तो 7 जन्मों का होता है, लेकिन जब कोई रिश्ता मर चुका हो तो उसे जबरदस्ती जिंदा रखने की कोशिश बेकार होती है। और कई बार इसी खींचातानी में अपराध का जन्म हो जाता है। जिस रिश्ते में प्यार और सम्मान हो वही असली रिश्ता होता है। जबरदस्ती के रिश्ते पैरों की जंजीर बन जाते हैं। इसी के साथ मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।